श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के दिन है नवमी तिथि और शुक्रवार। देखिए शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस दिन हम अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन में वृद्धि के लिए, देखिए अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है और धन की कोई आवक ही नहीं है तो आज के दिन हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए हमने अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जिनमें से आपको जो भी आपको श्रेष्ठ लगे वह उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए धन प्राप्ति के लिए आज का दिन है बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। हमें करना क्या है, हमें लेना है 11 चावल के दाने। यह बात हमें अवश्य ध्यान में रखना है कि चावल के दाने हैं वो खंडित चावल नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें ले लेनी है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो भी कटी फटी खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें हम शुद्ध साफ जल भर लेंगे। उसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर में जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और सभी सामग्रियां हमें लेकर वहां पहुंच जाना है। इस बात का ध्यान रखें अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि आप भगवान शिव के मंदिर जाकर बेलपत्र ले सकते हैं और उन्हें धोकर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं उसके बाद में हमें करना क्या है। जो 11 चावल के दाने हैं वो हमें एक एक करके लोटे के अंदर सभी डाल देने हैं ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को हमें अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। देखिए चिकना वाला साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो डंडी का मुख है वो हमें अपनी तरफ कर लेना है और अपनी मनो बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है जिसमें हमने चावल डाले हैं वो 1 लोटा जल हमें इस बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी अच्छे से दिख रहा होगा, इस प्रकार हमें यह रख लेना है और अपनी मनोकामना हमें फिर से यहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हमें 1 लोटा जल है वो हम उठाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह पूरा जल हमें समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। अब हमारे हाथ में जो बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना है। इस प्रकार हमें वह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है उस शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना यहाँ पर भी बोल देनी है और हमें इतना सा उपाय करके अपने घर आ जाना है। देखिए अगर आपके घर में धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है तो आपकी यह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय के। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है व्यापार में वृद्धि के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मनमानी करते हैं तो उनके लिए आपको यह उपाय आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 7 चावल के दाने। 7 चावल के दाने हमें ले लेना है, पर विशेष इस बात का हमें ध्यान रखना है कि चावल के दाने हैं वो खंडित चावल नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें ले लेने हैं 5 सफ़ेद फूल। देखिए 5 सफ़ेद पुष्प हमें ले लेने हैं। अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग से सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, परंतु केतकी का पुष्प हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक दुर्वा। देखिए दुर्वा है वो सबके यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। दुर्वा में हमें ऐसी दुर्वा लेनी है जिसके 3 पत्तियाँ निकली हुई हो या 3 डंठल हो। देखिए डंठल 3 होता है, ऐसी दुर्वा हमें समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे क्योंकि अपने घर से भर कर ले जाया हुआ जल ही सभी दोषों का निवारण करता है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले तीनों चीज़ों को लोटे के अंदर डाल लेना है एक एक करके। सबसे पहले हमें सफ़ेद पुष्प डालना है और ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। फिर हमें चावल डाल देने हैं, उसके बाद में हमें दुर्वा डाल देनी है और ऐसे करके हमें पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है।
देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है। इन सभी उपायों को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी खास उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, लक्ष्मी आ तो रही है परंतु टिक नहीं रही है, तो स्थायी वास के लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें हम शुद्ध जल भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है 1 कमल गट्टा। देखिए कमल गट्टा है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल गट्टे का उपयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान शिव, अगर शुक्रवार के दिन आप कमल गट्टा भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में हमें ले लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए सफ़ेद फूल हमें केतकी का छोड़कर किसी भी चीज़ का हमें सफ़ेद फूल ले लेना है। ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने कमल गट्टा लिया है उस 1 कमल गट्टे को हमें ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए हमें जल के अंदर डाल देना है। लोटे के जल के अंदर हमें डाल देना है। देखिए थोड़ी देर के बाद में 1 या 2 सेकंड, 1 या 2 मिनट के बाद में हमें वह कमल गट्टा वापस से उसमें से निकाल लेना है। अब यह हो गया कमल गट्टे युक्त जल। देखिए कमल गट्टे से युक्त जल है तो इसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए समर्पित करने के बाद में हमारे पास जो 1 सफ़ेद फूल है उस 1 सफ़ेद फूल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए सफ़ेद फूल हम आंकड़े का भी ले सकते हैं या फिर और किसी पेड़ का हमें ले सकते हैं, परंतु केतकी का हमें नहीं लेना है। अगर शुक्रवार के दिन हम सफ़ेद पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो कमल गट्टा, अगर बहुत सारे कमल गट्टे हमारे पास हैं तो हमें उसे वहीं पर समर्पित करके आ जाना है। और अगर हमारे पास नहीं है तो उस कमल गट्टे को हमें वापस से अपने घर लेकर आ जाना है। छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। शुक्रवार का दिन है, नवमी तिथि है, तो आज के दिन आपको इन उपायों को करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और या ओम महालक्ष्मी नमः अवश्य ही लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।